जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की सरकार बनी है, तब से पूरा विश्व ट्रेड वॉर में छिड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा दिए, जिसमें सबसे अधिक टैरिफ लगाया गया था चाइना पर। लेकिन चाइना ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, जिससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था एक ही दिन में। इसके बाद में अमेरिका ने टैरिफ हटा लिए और चाइना ने भी टैरिफ हटा दिए। फिर इसके बाद में दोबारा टैरिफ लगाए गए, जिसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, इन देशों पर अत्यधिक टैरिफ देखने को मिले थे। चाइना पर इतना ज़्यादा टैरिफ देखने को नहीं मिला था, क्योंकि चाइना ने भी जो है पलटवार करते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगाती थी, जिससे दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। इसमें इंडिया पर फिलहाल में भी 50% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है अलग अलग देशों पर। पहले जो टैरिफ लगाए गए थे वो रशिया से आयात करने वाले देशों पर लगाए गए थे, लेकिन इस बार रशिया की वजह से नहीं बल्कि ईरान की वजह से टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। ईरान में पहले से ही गृह युद्ध चल रहा है। इस टाइम पर इस प्रकार का बयान आया है कि अमेरिका जितने भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसका प्रभाव पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। तो खबर क्या आ रही है? ट्रंप वॉज 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेस विद ईरान। जितने भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, उसके साथ व्यापार करेंगे, उन पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने। तो ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसका जो घाटा है वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। खबर क्या आ रही है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या है कि ईरान के साथ जितने भी देश व्यापार करेंगे उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये अमेरिका की सख्त विदेश व्यापार नीति को दर्शाता है कि किस तरह से अमेरिका पूरे विश्व पर सख्त और अपनी विदेश नीति है, व्यापार नीति है, इसको थोपने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस कोशिश में है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उस पर अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अलग अलग देशों की वजह से अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। पहले हमने रशिया की वजह से अलग अलग देशों पर टैरिफ लगते हुए देखा, और अभी ईरान की वजह से टैरिफ लगते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टैरिफ होता क्या है? तो टैरिफ क्या है कि जब टैरिफ आयात पर लगाया जाने वाला एक कर होता है, यानी कि एक टैक्स होता है। ये जब जिस देश पर जो टैरिफ होता है, टैरिफ लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर से आने वाला सामान होता है, बाहर से आने वाले सामान पर अधिक कर वसूला जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के ग्राहक हैं जो सामान को खरीदेंगे उनके लिए वो सामान महंगा पड़ जाता है। इसलिए वो उस सामान को खरीदने से बचते हैं, क्योंकि सभी मंदे से मंदा सामान खरीदना चाहते हैं। इसी वजह से जो उस देश का सामान है वो बिक नहीं पाता है। तो ऐसे में जो कंपनियां होती हैं वो भी डूबती हैं और उस देश की इकोनॉमी भी डूब जाती है। इसीलिए टैरिफ लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और विदेशी देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है, जो कि अमेरिका ने खूब खुलकर किया है, ताकि जो दूसरे देश का सामान है वो अमेरिका में जाकर के ना बिक सके और वहाँ की जो कंपनियां हैं, वहाँ के जो उद्योग हैं, उनको ही प्रॉफिट मिले। इसीलिए अमेरिका अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाता रहता है। और अब बारी आ गई है ईरान की वजह से टैरिफ लगाने की। ईरान पर अमेरिका की नीति का पृष्ठभूमि को देखें, अगर बैकग्राउंड देखें इसका, किस तरह से इनकी जो रिलेशन है वो ख़राब रहे हैं, तो 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका के जो रिलेशन है वो ईरान के साथ में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं। अलग अलग कारण रहे हैं इनकी वजह से। अभी हमने देखा हाल ही में जो इसराइल और ईरान के मध्य जो भी संबंध खराब हुए हैं, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ में था, इसी वजह से ईरान के साथ में और भी ज़्यादा रिलेशन खराब हो गए अमेरिका के। दूसरा जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर के भी अमेरिका के ईरान के साथ जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहते हैं। ईरान हमेशा जो परमाणु कार्यक्रम होते हैं, जो परमाणु बम होते हैं, उनको बनाने की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन अमेरिका हमेशा इसको रोकना चाहता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी भी देश के पास परमाणु हथियार ना हो, केवल अमेरिका को छोड़कर। इसी वजह से जो अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, वो लगाता रहता है ईरान पर। 1979 से लेकर के 2025 में भी जो सैंक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो JCPOA और प्रतिबंध किस प्रकार के हैं? तो 2015 में JCPOA परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके वजह से ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। ईरान के खिलाफ और अमेरिका के प्रतिबंधों की टाइमलाइन हम देखें कि कब जो ईरान है उस पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, सेक्शंस वगैरह, तो उसमें 1979 से स्टार्टिंग होती है इसकी। ईरान की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई थी और व्यापार पर जो है रोक लगा दी गई थी। 1995 में एक बार फिर से
तेल और गैस सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि कोई भी अमेरिकी कंपनी जो ईरान है, ईरान में जाकर के निवेश नहीं करेगी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। ईरान से तेल आयात पर भी प्रतिबंध लगा दी गए थे 1995 में। फिर 2006 से 2010 के मध्य में परमाणु कार्यक्रम को लेकर के प्रतिबंध बढ़ाए गए थे, यानी कि जो परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु हथियार बनाने की जो पूरी योजना थी ईरान की, उसकी वजह से अमेरिका ने फिर से एक बार ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। 2012 में ईरान के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए थे। फिर इसके बाद 2015 में परमाणु समझौता हुआ, जो कि JCPOA के बाद कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए थे, लेकिन 2018 में फिर से अमेरिका ने सख्ती से जो प्रतिबंध है उनको लगा दिया था। फिर 2024 में ईरान से कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर कार्रवाई की गई थी, और इस बार जो सीधा निशाना साधा गया है वो 2025 में टैरिफ पर लगाया गया है, यानी कि इस बार सीधा ईरान पर निशाना नहीं साधा गया है, बल्कि इस बार जो व्यापार करते हैं अन्य देश ईरान के साथ, उन पर निशाना साधा गया है, उन पर टैरिफ लगाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने। ट्रंप ने ये कदम उठाया क्यों है? तो वो ईरान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान एक उभरती हुई छवि है, काफ़ी अच्छी इकोनॉमी हो चुकी थी, और जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ ये नज़र आ रहा था। साथ में ही जो परमाणु हथियार हैं उनकी तरफ भी अग्रसर हो रहा था ईरान, जो बात अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं उनको खल रही थी। इसी वजह से इन पर सेक्शंस लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए जा रहे हैं अन्य देशों पर, ताकि ईरान के साथ में कोई भी देश व्यापार न कर सके, जिसकी वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो नीचे गिर जाए। और अमेरिका की जो फर्स्ट नीति रहती है कि जो अमेरिका है वो सभी देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है अपना, पूरे विश्व में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो या एशिया हो, सभी महाद्वीपों पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश में अमेरिका लगा रहता है। तो ट्रंप ने जो बताया है, जो उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन बैठक तय करने को लेकर के बातचीत चल रही है अभी। हालांकि हालात को देखते हुए उन्हें पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि मौतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि ये जो टैरिफ वाला बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो ऐसे टाइम पर आया है जब ईरान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, और वो उस गृह युद्ध का जो कारण है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था का बिगड़ना, बेरोजगारी का होना, इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार के आंदोलन छिड़े हुए हैं। अब वो जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के जो खामेनेई हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनका सीधा सीधा जो निशाना है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के ही है। उनका कहना ये है कि ये सारी जो गतिविधियां देश के अंदर हो रही है, आगजनी हो रही है, इतनी मौतें हो गई हैं, आंदोलन भड़का हुआ है, वो अमेरिका की वजह से ही है, क्योंकि ये सारी जो गतिविधियाँ हैं वो चुपके से अमेरिका ही करवा रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है उसके तेल की वजह से, उसी तरह से अमेरिका ईरान पर भी कब्जा करना चाहता है। 25% टैरिफ का अर्थ क्या है? तो ईरान से तेल, गैस या अन्य व्यापार करने वाले देशों पर जो है उत्पादों पर अमेरिका 25% टैरिफ लगा देगा, जिससे न केवल जो ईरान है, ईरान के साथ जो व्यापार है वो रुकेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि अगर कोई देश, जो जितने भी देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा। अब ऐसे में कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जाहिर सी बात है कि ईरान से व्यापार करने पर रोक ही लगाएगा। जिस तरह से रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद में और अन्य देशों पर टैरिफ लगने की वजह से रोक लग गई थी, काफ़ी देशों ने आयात करना वहाँ से तेल बंद कर दिया था। किन किन देशों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? तो जो देश ईरान के साथ में व्यापार करते हैं, तेल आयात करते हैं, वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी लिस्ट में भारत भी शामिल है। चीन, रूस, तुर्की और कई यूरोपीय देश जो ईरान से तेल आयात करते हैं, उन सभी पर ये टैरिफ लगाई जाएगी। सबसे ज़्यादा जो ईरान के ट्रेड पार्टनर हैं, प्रमुख 5 देश, उनमें चीन है सबसे बड़ा, UAE है और भारत है, जो कि भारत खुद तीसरे नंबर पर आता है। $14 अरब का ये ट्रेड होता है दोनों के मध्य। तुर्की है, इराक है। तो ये कुछ 5 प्रमुख देश हैं जिनसे जो प्रमुख ट्रेड पार्टनर हैं ईरान के, तो इन देशों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैश्विक व्यापार प्रभाव पर अगर हम देखें तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी बुरी तरह से। इधर वेनेजुएला पर चूँकि जो अमेरिका है उसने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पर जो तेल है उसको निकाल करके बेचा जाएगा। अब जो ईरान है, ईरान पर भी जो टैरिफ वाली बातें हैं वो देखने को मिले। ईरान के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है, तेल है, उस पर प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेंगे। भारत ईरान के संबंध देखें तो भारत के साथ ईरान के संबंध अच्छे रहे हैं हमेशा से,
जैसे कि भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट भी बनवाया। ऊर्जा सुरक्षा और अफगानिस्तान तक पहुंच भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है ईरान काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जो तेल है वो आयात करता रहा है भारत। अब भारत, अगर हम अमेरिका की नीति को देखें तो कहीं ना कहीं उन्हीं देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जहाँ जहाँ से भारत तेल आयात करता है। जैसे कि वेनेजुएला पर अब आकर कब्जा किया है, लेकिन पहले वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा। जबकि भारत जो सबसे ज़्यादा तेल आयात है वह वेनेजुएला से करता था, क्योंकि जो विश्व का सबसे बड़ा भंडारण है तेल का वो वेनेजुएला ही है। लेकिन वहाँ की तकनीकी, वहाँ की मशीनरी ऐसी नहीं थी कि उस तेल को निकाल सके, तो केवल 1% तेल ही वो विश्व भर में बेच पाते थे। भारत काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से तेल आयात करता था, लेकिन उसके बाद में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिए तो भारत वहाँ से तेल आयात नहीं कर पाता। उसके बाद में रशिया से तेल आयात किया। रशिया से मंदे कम दामों में जो है तेल मिल रहा था भारत को, तो ऐसे में सेक्शंस लगा दिए गए रशिया पर भी, और भारत पर जो है टैरिफ लगा दिया गया 50% टैरिफ। तो अभी भी जो स्थिति है वर्तमान की उसमें भी भारत पर 50% टैरिफ मौजूद है अमेरिका के द्वारा लगाया हुआ, जिसमें जब रशिया पर दोबारा सेक्शंस लगाए गए तो भारत ने वहाँ से भी तेल आयात करना बंद कर दिया। अब ईरान के साथ में जो तेल आयात किया जा रहा था, अब उस पर भी 25% टैरिफ की बात कही है अमेरिका ने। तो ऐसे में जो भारत है, भारत पर अब 75% टैरिफ हो जाएगा टोटल, जिसका प्रभाव पूरी तरह से भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। जो भारत के उद्योग हैं, भारत की कंपनियां, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत पर संभावित प्रभाव देखें तो भारत के जो कच्चे तेल आयात करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत के पास में, अलग अलग जगह से भारत कर पाता है, तो ऐसे में उसके लिए जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो वेनेजुएला का तेल है उसको भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार है, लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका ज़्यादा पास पड़ता है भारत के जो ईरान है। ईरान क्योंकि जो एशिया है, एशिया का ही देश है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। बल्कि भारत ने ये भी नीति बनाई थी, जो पाइपलाइन बिछाई जाएंगी जिससे जो तेल आयात है वो सस्ता पड़ सके, लेकिन बीच में पड़ रहा था पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये नीति पूरी नहीं हो पाई भारत की। लेकिन अगर हम वेनेजुएला को देखें तो वेनेजुएला भारत से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, जिसमें समुद्री मार्ग के द्वारा ही वहाँ से तेल आयात हो पाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा वहाँ का तेल। लेकिन ईरान के साथ में काफ़ी सस्ता जो व्यापार है भारत रखता है, यहाँ से पास में पड़ जाता है। तो इसीलिए अब क्योंकि इस पर टैरिफ लगा दिया गया है, जो टैरिफ लगाने की बात कही गई है, इससे जो भारत की व्यापार नीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा। तो भारत को छूट मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका किसी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहा है, तो पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत के लिए भी कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से ही 50% टैरिफ है। जब उसने रशिया पर टैरिफ लगाने का टाइम आया तब भी कोई छूट नहीं मिली थी, तो अभी क्या छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव देखें तो अमेरिका बनाम चीन रूस ध्रुवीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पूरा विश्व है दो ध्रुवों में बढ़ता जा रहा है। चीन और रूस तो हमेशा एक साइड में ही रहते हैं, साथ में जितने भी देशों के साथ में अमेरिका के संबंध खराब हो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी ध्रुव में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। साथ में इसकी चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। ऊर्जा कीमतों में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। जो एक तरह से मोनोपोली है पूरे कच्चे तेल पर, वो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने हाथ में समेटना चाहता है। पूरा विश्व गुरु बन करके जो पूरी ऊर्जा है, संसाधन है, उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका। जिस तरह से वेनेजुएला, फिर रशिया और अब ईरान की बारी आ गई है, उसी तरह से हम देखने को मिल रहा है कि एक एक करके जितने भी तेल भंडारण वाले देश हैं उन सभी पर अमेरिका अपना जो कब्जा है वो करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए अवसर हो सकते हैं, तो रणनीतिक सहायता दिखाने की ज़रूरत है भारत को। इस टाइम पर जो अलग क्षेत्र हैं उनको खोजने की ज़रूरत है भारत को। अपने यहाँ जो अलग देश हैं जिनके पास तेल है, जहाँ से तेल आयात करने के मौके हो सकते हैं, उनके साथ में भारत को अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश अब करनी चाहिए। तो 25% टैरिफ प्रस्ताव वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिलेगा। अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर देखने को मिलेगा। भारत को ज़रूरत है कि इस तरह में संतुलन नीति अपनाए, और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी तेल आयात, जहाँ से तेल आयात कर सकता है, जिनके पास तेल भंडार हैं, उन देशों के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।